नमस्ते। मैं विजय विद्रोही। जैसा कि आप सबको पता है, 6 अक्टूबर 2025 को प्रदेश की राजधानी में स्थित इको गार्डन में एक राज्य स्तरीय आशा वर्कर्स की महारैली का आयोजन किया गया है। काम बंद करो और लखनऊ चलो के इस आह्वान को तैयारी के अंतिम दौर में आप सब लोग निश्चय ही पूरी ताकत लगाकर सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही होंगी। पिछले कई महीनों से आपके सामान्य भुगतान सरकार जारी नहीं कर रही है। तमाम जगहों में स्थानीय स्तर पर इसको लेकर के प्रतिवाद दर्ज कराए गए हैं। आपको पता है कि शाहजहांपुर के भावलपुर सीएससी में पिछले 20 दिन से काम बंद करके एक महाधरना चल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं। आपको ये भी पता है कि पिछले 20 वर्षों में हमारी प्रोत्साहन राशियों का कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है। और आपको ये भी पता है कि 2019 से 11 सितंबर 2023 तक हमारे विभिन्न किए गए कार्यों की प्रोत्साहन राशियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसका एक सामान्य आकलन 1.5 लाख करोड़ के आसपास किया गया था, चोरी कर लिया गया है। उसके बाद के भी तमाम भुगतानों में किए गए हेरफेर का अगर सही मूल्यांकन किया जाएगा तो ये 1.5 लाख करोड़ की राशि 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। आपको ये भी पता है कि 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में हुए 45वें श्रम सम्मेलन में आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन देने, ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड देने, पेंशन देने, मातृत्व अवकाश सहित अन्य तमाम सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की सिफारिश की गई थी। सरकार उन सिफारिशों पर नजर नहीं डालना चाहती। आपको यह भी पता है कि वर्ष 2021 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में कहा था कि आशा कर्मियों को 6700 और संगिनी बहनों को 11,500 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए गए राष्ट्रीय अभियानों, राज्य अभियानों में योगदान के सापेक्ष अन्य प्रोत्साहन राशियां भी प्रदत्त की जा रही हैं। अभी पिछले मार्च के महीने में आए बजट में भी वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने इसी बात को 5 साल बाद फिर दोहराया, जिसका कहीं कोई अता पता नहीं। काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं। असुरक्षा का माहौल है। पिछले 2 वर्षों में कई आशा बहनों की निर्मम हत्याएं की जा चुकी हैं, जिसमें बाराबंकी में और बदायूं में हुई नृशंस हत्याएं, और उनके अभियुक्त अभी तक गायब हैं। यौन हिंसा की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है।
लगातार बहनों के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न, उनके साथ अमर्यादित, अनुचित शब्दावली का प्रयोग करना और उन्हें मर्माहत करने का काम करना, यह आम सामान्य बात है। किंतु आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्षों में लगातार मांग करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के विशाखा केस के सापेक्ष दिए गए आदेश के अनुक्रम में आज तक जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं बन सकी। सरकार सुनना नहीं चाहती, एनएचएम सुनना नहीं चाहता, नीचे अधिकारी उत्पीड़न दमन करके हमारे हिस्से में भारी लूट करते हैं, हेराफेरी करते हैं, वसूली करते हैं, अपमानित करते हैं और काम का बोझ लादते हुए क्रूर और अमानवीय व्यवहार करते आ रहे हैं। ये एक तरह की ऐसी गुलामी है जिस गुलामी में न हमारे पास सम्मान है, न हमारे काम का कोई मूल्यांकन है और न ही हमारा कोई पारिश्रमिक है। हमारे परिवार अभाव में, गुर्बत में, तकलीफ में जी रहे हैं और हम प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक नया जीवन देने के लिए सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सेवाओं के बदले विश्व स्वास्थ्य संगठन हमें ग्लोबल हीरोइन का दर्जा देता है, विश्व नायिका का दर्जा देता है और विश्व नायिका अपने ही देश में, अपने ही गांव में, अपने ही जिले में थप्पड़ खा रही, गाली खा रही, अपमानित हो रही। गोला और बांकेगंज की घटनाएं कोई इकलौती घटना नहीं है जहां पर बहनों के खिलाफ इतनी अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद भी अभी वे लोग बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की दर्जनों घटनाएं जिनमें लगातार इस तरह के उत्पीड़न सामान्यता होते रहते हैं। एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है और उस बड़ी लड़ाई में किसी एक केंद्र पर खड़े होकर के कुछ बदलना संभव नहीं है। छोटी छोटी लड़ाइयों के जरिए हम एक बड़ी लड़ाई विकसित करने की चुनौती हमारे सामने है। हमने लगातार अपने संगठन के उद्भव काल से यानी कि 2022 से लेकर आज तक लगातार अपने सवालों को चैंपियन बनाया है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन आप सबका संगठन है और सब लोग मिलकर के इस संगठन के प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सारी आशा बहनें 6 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक दिन बनाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पुराने नेतृत्व के साथ हमारे तमाम जिलों में जो 43 जिलों में नेतृत्व है उसके साथ ये सब लोग एक रूप होकर के आगे बढ़ेंगी और भविष्य में हम सब लोग उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन को और मजबूत करते हुए एक निर्णायक और फैसलाकुन लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। लाल सलाम।